साथियों, मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आज आप लोगों के सामने जो दृश्य रखा हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, इंसान में इंसानियत का दौर खत्म क्यों हो रहा है जाने। इसके लिए इस ऑडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। आज हर जगह इंसान की इंसानियत आर पार हो रही है, अर्थात मानव जानवर की तरह हो रहा है। आज आपको इंसान तो है, परंतु इसके इंसान के गुण आपको कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात इंसानियत मर चुकी है, खत्म हो रही है। धन का इतना लोभी, लालची, स्वार्थी हो चुका है इंसान, जैसे वह मरकर अपने साथ सारा अन्याय का धन ले जाएगा। सोचो, साथ क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। साथियों, इंसानियत यही कहती है कि अपनी सम्यक ईमानदारी से किए कर्मों से जो फल प्राप्त हो वही पर्याप्त है। इसी को कहते हैं संतोषम परम सुखम, अर्थात जो कर्म से आपको प्राप्त है उसी पर संतोष करिए, बिना कर्म से प्राप्त पर संतोष मत करिए। उसे ही सिर्फ अपना समझे, दूसरे का हक अधिकार ना ले। सम्यक कलम का सिपाही बने, जिस प्रकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सम्यक कलम के सिपाही बनकर देश के शोषित वंचित समाज को एक वजूद कायम करके गए। वो एक इंसान, उनके अंदर इंसानियत थी, लेकिन आज मानव पर दया, करुणाशील, सदाचार की भावना रखना ही मानवीय गुण है। जो लोग इस तरह की भावना नहीं रखते हैं वही शैतानी गुण कहलाता है। साथियों, सभी मानव एक समान है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जिधर देखो उधर मानव इंसानियत छोड़कर जानवरों का गुण कर्म धारण कर लिया है। आज जिधर देखो उधर आपको उल्लुओं की फौज है। आंख रहते हुए भी सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश में उसे दिखाई नहीं देता, अर्थात डबल मोतियाबिंद हो गया है। एक मोतियाबिंद होता तो उसका तो इलाज हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति को डबल मोतियाबिंद हो जाए तो उसका इलाज होना असंभव है। संविधान में सब हक अधिकार रूपी दास्ता लिखा हुआ, फिर भी उसे दिखाई नहीं देता। परंतु जो भी नहीं किसी को मिला और ना दिखा, उस पर जरूर विश्वास कर रहा है। स्वर्ग लोग, नरक लोग, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये भ्रम में पड़ा हुआ इंसान है, अभी तो वह उल्लू बना हुआ है। अगर उल्लू न बना होता तो उसे पता चलता कि सत्य क्या है। अंधकार में ही वह सुख खोज रहा है, सारे वैभव, सुख, शांति, समृद्धि खोज रहा है, जहां उसे मिलेगा ही नहीं। जहां कभी किसी को नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा। यह भ्रम जाल में पड़कर सब नष्ट करता जा रहा है। साथियों, जो पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, फिर भी संविधान को पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, ना समझ बन गया है उल्लू। क्योंकि उल्लू जो बना हुआ है वह गूंगा बहरा होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता। आज भारत में उल्लुओं की फौज है, उल्लू राजा है और उल्लू प्रजा है, दोनों उल्लू हैं।
क्योंकि संविधान में इतना सब कुछ लिखा होने के बावजूद भी प्रियम्बल में अवसर की समानता लिखी है, फिर भी उल्लुओं की फौज में वह एक बार से ज्यादा बार पीएम सीएम बन रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, नेता मंत्री बन रहे हैं। यह उल्लू भी तो है। उसे जनता का दुख दर्द, बेरोजगारी, महंगाई दिखाई नहीं देता, अभी तो वह उल्लू है। और वह गलत का विरोध नहीं कर पा रहा है, वह भी उल्लू है, अर्थात जनता भी उल्लू है। उल्लू की तरह आंखें रहते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहा। तो इंसान के घर जन्म व्यर्थ है, ऐसे ही जनता अज्ञानता के कारण उल्लू बनी हुई है। आज हर जगह आपको इंसान के अंदर जानवरों का व्यवहार मिलेगा। इस पर हम एक निगाह दौड़ाते हैं। यदि इंसान उल्लू होंगे तो उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उल्लू सुनेगा सबकी, देखेगा सब, परंतु नासमझ होने के कारण या तो दबंग होने के कारण सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। इसलिए अपनी मनमानी करने के कारण ठगा जाता है। यही बात खत्म नहीं होती है, यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। आज का इंसान हर हदें पार कर चुका है, खासकर भारतीय लोगों में। जो आपके सामने रखता हूं उस पर गौर करना कि कितना सत्य है। हर जगह आपके आसपास, यहां तक कि आप अपने में भी झांक कर देखें, कहीं मैं भी तो जानवरों जैसा ही नहीं गुण व्यवहार रखता हूं। साथियों, इस पर विचार करें। जैसे आपके सामने जो पहला दृश्य है बंदर का, साथियों आज हर व्यक्ति बंदर की तरह लाभ के फल को प्राप्त करने के लिए अपना स्थान, डाल, पेड़ की डाल को बदलते हुए इंसान मिलेगा। लिमिट से ज्यादा लालची, स्वार्थी हो गया है। दूसरे का हक अधिकार छीन के खाने की आदत बंदरों जैसी मिलेगी। अपने स्वार्थ में वह कहीं भी किसी भी डाल पर लाभ के लिए अवसरवादिता के कारण हर जगह वो अवसर पाना चाहेगा और कूदता रहेगा। यदि एक बार उसे अवसर मिल गया, उसे संतोष नहीं है, फिर भी वह दूसरे का भी हक लेकर के अवसर के रूप में कूदता रहता है। इसीलिए उसकी इंसानियत बंदर जैसी हो गई। दूसरा दृश्य गिरगिट। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मिलेगा आपको हर जगह इंसान। जिस प्रकार गिरगिट अन्य घातक जीवों से अपने को बचाने के लिए अपना रंग वातावरण के अनुसार बदल लेता है, ठीक आज का इंसान अधिक लाभ के लिए या तो आयकर से बचने के लिए आपके मुंह पर आप वाली, दूसरे के मुंह पर उसकी तरह बात, चेहरा, पद, वहदा देखकर रंग बदल देता। आपकी वाणी की सच्चाई गिरगिट की तरह, आज की वाणी लोगों की गिरगिट की तरह बदलती हर जगह दिखाई देगी। अपना वजूद खो चुका है व्यक्ति। क्यों खो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं हर कोई देश की राष्ट्रीय संपत्ति, धरोहर को नष्ट कर रहा है, और नष्ट करने के कारण वो आयकर और प्यार कर में फंसने के कारण वह गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। कुछ इंसान आपको ऐसे मिलेंगे कि पद पावर पाने के बाद, खासकर आधुनिक नेता, तो जाके समाज में हाथ पैर जोड़ करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बिच्छू की तरह उस ताकतवर पैसे वाले हो गए, पद वाले हो गए, तो हर कोई को डंक जरूर मारेंगे। जो उनका विरोधी होगा उसे भी डंक मारेंगे, जो उनका वोट दिया है उस पर भी डंक मारेंगे, दूसरे को नष्ट जरूर करेगा, कष्ट जरूर देगा। अगर कष्ट न देता तो सरकारी सिस्टम बिकता नहीं। अभी तो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण सब बढ़ रहा है।
बिच्छू की तरह हर हाल में डंक मारेगा जरूर, जैसे आज का नेता हो जो उसकी मनमानी अधिकारी जनता नहीं मानी तो डंग मार मारकर या तो उसे मरवा करके किसी को भी कष्ट दे रहे हैं। कर्मचारी लाचार और मजबूर है, अपने ट्रांसफर के चक्कर में वह कहीं न कहीं उस डंग का शिकार हो रहा है। राष्ट्र की धरोहर को खत्म कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई अधिकाधिक बढ़ रही है। बिच्छू के नेचर होने के कारण आपको हर जगह यह जानवरी गुण मिलेगा, इंसानियत गुण आदमी खोता जा रहा है। इसलिए राष्ट्र की धरोहर दिनों दिन बिकती जा रही है और प्राइवेट की धरोहर बढ़ती जा रही है। साथियों, देश की संपत्ति कहीं गई नहीं है, इसी जानवरी गुणों के कारण इन जानवरों में विद्यमान है। वह जानवर आपके आसपास दिखेंगे। कभी एक वक्त था कमाई का स्रोत 1000 रुपये था, 5000 महीने था, लेकिन पद अवसर पाने के बाद लाखों रुपया हो जाता है। यही आयकर में फंसने के कारण लोग बिच्छू, सर्प, जीव जानवर की तरह होते जा रहे हैं। साथियों, चौथा दृश्य है सर्प की तरह जब तक उसको दूध पिलाएंगे तब तक आपको डसता नहीं, काटता नहीं है, अपना जहर नहीं उगलेगा किसी पर। दूध भी जैसे ही दूध पिलाना भूल जाएंगे तो उसके विष का प्रभाव अर्थात डसेगा जरूर, आपको खत्म कर देगा। ऐसे ही आज आपको सर्प के गुण की तरह मित्र मिलेंगे। जब तक आप उनके हित की बात करेंगे, हित देते रहेंगे, तब तक आप वाली इसी करता रहे। इसी कारण आप कमजोर पड़ गए तो सर्प की तरह आपको छोड़कर आपकी गोपनीयता दूसरों को बताकर डसते हैं, आपको नष्ट करवा देते हैं। साथियों, ऐसे सर्प गुण के मित्र से दूर रहिएगा। एक कहावत है, लाख दुश्मन कसम खाए एतबार न करना, लाख दुश्मन कसम खाए एतबार न करना, सांप के बच्चे से कभी प्यार न करना। इसलिए साथियों, तो आपके सामने 5वां दृश्य है, खटमल, टीसू, दीमक की तरह आपकी ही जगह जमीन पर रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप ही का अपना आपका भोजन पानी से जिंदा रहेंगे, परंतु आपको ही एक दिन धीरे धीरे खोखला बनाकर खत्म नष्ट कर देते। यह दीमक की पैरासाइट्स हैं। ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपके जीवन आपके ही साथ रहेंगे लेकिन आप ही को नष्ट कर देंगे। यह खासकर ऐसा गुण, वफादारी, ईमानदारी भूलकर इसी तरह का इंसान आपको हर जगह मिलेंगे। खासकर SC, ST, OBC के लोगों में ज्यादा मिलेंगे। तभी तो वह अपने मार्गदर्शक गुरु को ही खत्म कर देते हैं और कालांतर में खुद सम्यक मार्गदर्शन के अभाव में खत्म हो जाते हैं। ऐसे जानवरी गुण आपको सबसे ज्यादा SC, ST, OBC में मिलेंगे। तभी अधिकाधिक पार्टियां, संगठन बढ़ते जा रहे हैं। यदि अपने मार्गदर्शक के बताए हुए रास्ते पर, अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते तो आज लाखों पार्टियां, लाखों संगठन नहीं बनते। अगर सभी को अवसर की समानता दिए होते तो आज ये हालात नहीं होते। छठा दृश्य है, मकड़ी की तरह मकर जाल। लोग सरकारी संपत्ति हड़पते हैं, फिर भी उसी अन्याय अत्याचार के जाल में, आय में, कर में फंसकर खुद व खुद अपने को खत्म कर देते हैं। यह एक अतत्वाभिनिवेश नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित होने के कारण अपने पद की गरिमा को नहीं बचा पाते हैं। आज कुछ लोग दूसरों का हक अधिकार खाने के चक्कर में जो जाल बनाता है, उस मकड़ी की तरह उसी अपने ही जाल में आयकर में फंसकर अपनी इंसानियत खत्म कर गए। इसलिए जानवर ना बने, जानवर से सीखे। इस तरह के जानवर बनने से हमारा पहले वजूद खत्म होगा, हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर पहले खत्म होगी। इस पर विचार करें।
इसलिए मकर जाल न बनाएं और न उस मकर जाल में आप फंसेंगे। तभी आप इंसानियत का गुण करुणा दयाशील सदाचार से इंसानियत को बनाए रखेंगे। सातवां दृश्य आपके सामने है। आज आपको इंसान नहीं मिलेंगे, अरे इंसान कुत्ते की तरह गुण वाले मिलेंगे। जैसे किसी से हार गए, हारने के बाद कुत्ते की तरह तलवे चाट कर अपना जहर उस व्यक्ति में डालकर उसे धीरे धीरे विरोधी को नष्ट कर देते। जो आपकी मजबूरी में अपने घर में जगह दे दिया, तो यही इंसान की गलती है। चाटने वाले कुत्ते आपको चाट करके आपको 20 उगल के 20 साल में आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए ऐसे कुत्तों से सावधान रहना। जो चाटता है कभी भी अपने दहलीज में रखिए, उसकी जगह वो जेल है, जेल में ही जगह देनी चाहिए। सफल सुरक्षित रहना है तो यदि जीत गया तो भौंकेगा जरूर और काटेगा जरूर, फोड़ेगा नहीं। परंतु आज का इंसान इंसानियत की तरह रहना भूल गया है। जो जैसा मौका पाएगा कुत्ता बन जाता। जो लोग यह समझते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। कुत्ते को जहां हड्डी मालदार भोजन मिलता है वह उधर ही चला जाता है। उसी तरह आज का इंसान जिसको जहां थोड़ा सा भी ज्यादा लाभ मिल गया वह कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उधर चला जाएगा। आज का इंसान वफादार नहीं है, कुत्ते की तरह है। आठवां दृश्य आपके सामने सूअर। आज का इंसान सूअर की तरह हो गया है। अपने लालच में इतना अंधा उल्लू की तरह हो गया है कि वह अपने लाभ के खातिर सूअर की तरह गंदगी भी खा लेगा। उसे अपने वजूद का पता ही नहीं, अभिमान इतना हो गया है उसे अपने स्वाभिमान का पता ही नहीं। स्वाभिमान भी कुछ होता है, अपनी लालच के चक्कर में उसे अपने वजूद प्रतिष्ठा को भी खत्म कर दिया है। इसलिए इंसान को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कितने भी अच्छे फूल की बगिया लगा ले, लेकिन उस फूल की बगिया में एक भी बदबूदार फल गंदगी लगा हुआ पौधा दिखे और लगा दिए तो आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाए, क्योंकि आपको सुगंध नहीं दुर्गंध ही मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने सिद्धांत पर अमल करें, सूअर की तरह जानवर ना बने। इसलिए साथियों, जीवन में इस जानवरी गुण से बचना होगा। इन जानवरी गुण से सीखना भी है कि हमें यह नहीं बनना है। नवा दृश्य बताता है वायरस। वायरस की तरह मौका पाते ही उसी का हक अधिकार आएगा, जिस पर खुद निवास करता है। जब तक वह कमजोर है तब तक वह शांत निर्जीव अवस्था में बना रहता है। जैसे ही तब तक इंसान अर्थात व्यक्ति उसे छोड़ देता, निर्जीव है क्या करेगा। लेकिन अनुकूल वातावरण पाने पर वह सीधा साधा वायरस की तरह बना हुआ व्यक्ति अवसर पाते ही उसे खत्म कर देगा जो उसे अवसर दिया। आज का मानव वायरस रूप धारण कर चुका है। मानव अब उल्लू ही भी दिखेगा। इंसान की इंसानियत तो खत्म हो रही है। यदि मानव अपने को सभी जीवों में श्रेष्ठ बनाए रखना चाहता है तो उपरोक्त जानवरों का गुण त्यागे इंसानियत का गुण सत्य निष्ठा वफादार ईमानदार करुणा दयाशील सदाचार की गुण स्वीकार करके इंसानियत का काम करे, तभी वह अपना वजूद और आपका देश का सर्वांगीण विकास कर पाएगा। साथियों, कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जिसे व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। लोहा कितना भी फौलादी हो, ताकतवर हो, वह जब तक अलग रहेगा तो फौलाद बना रहेगा। यदि भूलवश चुंबक के पास पहुंच गया तो वह चुंबकीय गुण
हरण करके वह चुंबक का गुलाम हो जाता है। सिर्फ चुंबक के लेफ्ट राइट उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह घूमता रहेगा, वो अपनी फौलादी ताकत खो देता है। इसलिए आयरन पुरुष और आयरन लेडीज असली में गुलाम पुरुष और गुलाम लेडीज होते हैं। इसलिए साथियों, हमें कहना चाहेंगे कि स्टील लेडीज और स्टील पुरुष बनिए। आप न किसी के गुलाम होंगे, तभी आप वफादार होकर के देश की, राष्ट्र की संपत्ति और धरोहर और सर्वांगीण विकास के लिए योग्य इंसान बन पाएंगे। इसलिए साथियों, आप सभी को यह बात अवश्य अच्छी लगी होगी। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक सुने, समझें और अपने जीवन में अमल करें।